डज लिवाइथन रियली एग्जिस्ट? गॉड ऑफ वॉर वाला फेमस हो रहा है क्या आजकल? इस अंधेरी काली रात में एक मछुआरा मछलियां पकड़ रहा था। चांद की रोशनी उस रात काफी ज्यादा ब्राइट थी। अचानक तो यार इतनी रात को वो मछली क्या पकड़ने गया था इस आंधी तूफान के अंदर? दिन में नहीं पकड़ते क्या मछली? मेरे को नहीं पता यार। से मछुआरे का फंदा हिलना शुरू हो गया। मछुआरे को पता था कि इसमें एक मछली आकर फंसी होगी। अब मछली लेकिन वो लिवाइथन हो सकता है। धीरे खींचना स्टार्ट किया, लेकिन वो फंदा उससे खींच नहीं रहा था। इसी बीच मछुआरे के पीछे से एक अरे पीछे तो ठीक है यार, ये पीछे प्राइम की बोतलें क्यों रख रखी है इसने यार? ए ए यार, और ये इधर ये मॉन्स्टर एनर्जी भी पड़ी। चलो ठीक है, ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन प्राइम क्यों रख रखी है यार? आवाज आई और जैसे इतने बढ़िया बढ़िया पोस्टर लगा रखे हैं पीछे। ये रोनाल्डो भाई है और ये ब्लर हो गया, ये पता नहीं कौन है। ऊपर मॉन्स्टर एनर्जी पड़ी है। ये बोतलें क्यों रख रखी है यार? यहाँ पे कुछ खाली रहता तो ही सही था। बोतलों में मजा नहीं आया यार, इससे अच्छा तो खंबा ही रख लेता ये। नहीं रहा था। इसी बीच मछुआरे के पीछे से एक आवाज आई और जैसे ही मछुआरे ने पीछे मुड़कर देखा, पानी हिल रहा था। धीरे धीरे ये आवाज पानी हिल रहा था तो पानी तो चारों तरफ हिल रहा होगा ना यार। बढ़ने लगी और ऐसा लग रहा था कि पानी के नीचे से कोई उसकी बोट की तरफ आ रहा है। मछुआरा डरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने पानी के अंदर अपना सर डाला और जैसे पागल है क्या वो यार? एक तो पहले तूफान आ रहा है, फिर पानी के अंदर सर क्यों डाल रहा है वो? ये क्या, ये टिपिकल हॉरर स्टोरी चल रही है क्या? जैसे ही मछुआरे ने अपना सर डाला पानी के अंदर और आंखें खोलकर देखी, उसको कुछ जाता हुआ दिखा। मछुआरे ने जल्दी से पानी के अंदर से अपना सर बाहर निकाला और कांपने लग गया। चलो बच गया भाई, नहीं तो कहीं मुंडी उसके शार्क के मुंह में ही नहीं दे देता वो, या जोन सा भी लिवाइथन आने वाला है उसके अंदर। आखिर ऐसा क्या था पानी के अंदर जिससे मछुआरा इतना डर चुका था? एक ऐसा राज जो समुद्र की गहराइयों में छुपा है। एक कहानी जो इतनी पुरानी है कि सच और अफवाह में फर्क करना मुश्किल है। उस रात मछुआरे ने जिसको तैरता हुआ देखा था, वो कुछ और नहीं, लेवाइथन था। लिवाइथन था, गॉड ऑफ वॉर वाला। पानी के अंदर मुंडी भी दे दिया, फिर भी मछुआरा बच गया। तूफान के अंदर मछली पकड़ रहा था, ना तो मछली पकड़ पाया ना लिवाइथन उसको पकड़ पाया। तगड़ा ही मछुआरा था भाई। लेवाइथन, ये नाम सुनते ही एक बड़े समुद्री मॉन्स्टर की तस्वीर दिमाग में आती है, लेकिन ये अचानक से आवाज कैसे तेज हो गई यार? असल में ये लेवाइथन है क्या? क्या ये एक मिथ है या सही में ये इतना बड़ा और भयानक है? मिथ है, लोगों ने कैरेक्टर बना रखे हैं यार। आज तक इंसानों की नजरों से दूर रहा है। लेवाइथन का जिक्र सबसे पहले बाइबल की बुक ऑफ जॉब में मिलता है। उसमें इसे एक विशाल समुद्री जानवर बताया गया है जो इतनी क्षमता रखता है कि 1000 शिप्स को एक साथ डुबा दे। वो इतना शक्तिशाली है कि उसे सिर्फ भगवान ही हरा सकते हैं। क्या शानदार पेंटिंग बनाई है यार ये। तो भगवान हरा सकते हैं तो अभी तक हराए क्यों नहीं फिर? बाइबल के अलावा जूइश बाइबल में भी इसका जिक्र है। वहां इसे एक विशाल नाग बताया गया है जो ये तो एआई जनरेटेड इमेज लग रही है कोई। समुद्र में रहता है और दिन को रात कर सकता है। इसे है? बताया गया है जो समुद्र में रहता है और दिन को रात कर सकता है। इसे एक Not possible. एंटिटी की तरह बताया Hackology गया चल रही है ये। जो लोगों का दिमाग करप्ट कर सकता था। लेकिन सिर्फ यहूदी और बाइबल नहीं, बैबिलोनियंस की बुक्स में इसे रेफर किया गया है एज टियामट। अब टियामट यार God of War की भी तो बता यार। राक्षस थी। इसी तरीके से नॉर्स माइथोलॉजी में यॉर्मन गैंडर का जिक्र किया गया है, एक ऐसा सांप जो पूरी दुनिया को घेरा रहता है और इसे लोग द वर्ल्ड स्नेक के नाम। दुनिया को कैसे? दुनिया के बाहर से घेरता है या अंदर से ही घेर रखा है? हैंड्स अप, अब तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। तुमने गॉड ऑफ वॉर खेली है तो उसमें भी तुमने यॉर्मन गैंडर को देखा होगा। अब अजीब बात भाई मस्त, मजा आ गया गेम खेल के तो। कि अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग नाम से मिलते जुलते प्राचीन प्राणियों का जिक्र है। और यहीं पे ये सोचने वाली बात आ जाती है कि अगर अलग अलग कल्चर्स अलग अलग टाइम फ्रेम्स में रहते थे तो उन्होंने सेम दिखने वाले प्राचीन प्राणियों का जिक्र कैसे किया अपनी बुक्स में? क्या ये एक कल्पना थी या वक्त के साथ ये सच्चाई मिट्टी में बदल गई? लेवाइथन क्या पता भाई यार। सिर्फ एक सी मॉन्स्टर तक सीमित नहीं थी। रिलीजियस रूप से भी इसकी एक डीपर मीनिंग है। बाइबल में ये पाप और बुराई को सिग्निफाई करता है। बाइबल में लेवाइथन को
शैतान पर यार गॉड ऑफ वॉर के अंदर तो वो था, अच्छा आदमी था ये अपना लिवाइथन। सब अपने अपने हिसाब से स्टोरी बना लेते हैं अलग अलग। का रूप भी माना गया है, जो इंसानों की आत्मा को फंसाने की कोशिश करता है। फंसाने की काय में, अपने प्यार के जाल में। जूश धर्म में इसको एक ऐसा क्रीचर बताया गया है जो एंड में भगवान के हाथों मार क्या पेंटिंग है यार, ये तो भाई साहब मजा आ गया। समझ में नहीं आ रहा किधर मुंह है। अच्छा ऐसे ऐसे देख रहा है ये। दिया जाएगा। अलग अलग कल्चर्स में इसका मीनिंग बहुत ही अलग अलग है, लेकिन एक चीज इन सब में कॉमन है कि इसका संबंध जो है वो हमेशा फियर के साथ किया जाता है। कुछ और साइज भी सेम है, ये भी सेम चीज है। पाइथन जो है वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कुछ जो क्रीचर्स हैं जो डीप सी में रहते हैं उनको। अरे भाई ये कैसी क्रीपी सी इमेज है यार, असली की फोटो है क्या ये? भाई ये तो किसने खींची है? मरमुरा गए क्या ये छोरे सारे? समझते हैं। अब जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दूं कि पुराने टाइम्स में लोगों को सी और ओशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो जब भी वो एक अजीब सा क्रीचर देखते थे जैसे कि एक वेल और शार्क, वो उसको एक सी मॉन्स्टर समझ लेते थे। आजकल भी ऐसे पागल खूब हैं, कुछ भी दिख जाता है ना तो वो फिर सच मान लेते हैं, नहीं तो अपने हिसाब से बुन लेते हैं, जैसे भूत प्रेत दिख गए उनको। अब वाइकिंग्स के समय एक जाइंट स्क्विड को देखा गया और उसको उन्होंने क्रैकन बुला दिया। अब बहुत लोग ये मानते हैं कि लेवाइथन एक्चुअली में मेगेलोडॉन है। अब मेगेलोडॉन डॉन है भाई। डॉन तो यार उसने चारों तरफ से घेर रखा है पूरी धरती को। एक 50 फीट से ज्यादा लंबा शार्क था और इसी शार्क को पुराने टाइम्स के हिसाब से लोग लेवाइथन मानने लगे थे, और शायद मेगेलोडॉन की कहानियों का आधार भी लेवाइथन कहीं ना कहीं है। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस लेवाइथन को एक और एंशिएंट क्रीचर से जोड़ते हैं, लिवियटन मिल्वलाई। एक बहुत ही अरे ये इसका मुंह पे बम्बोला हो गया क्या? को एक और एंशिएंट क्रीचर से जोड़ते हैं, ये ऐसा ऊपर से मोटा कैसे हो गया इसका माथा? लिवियटन मिल्वलाई एक बहुत ही बड़ा एंशिएंट वेल जो किसी भी बड़े क्रीचर को आसानी से खा सकता था। और तुम कितना भी रिसर्च कर लो, तुम्हें लिवियटन मिल्वलाई के बारे में कभी भी इतना ज्यादा पता नहीं लग पाएगा, एकदम उसी तरह से जिस तरह से लेवा। अरे तो ऐसे तो 50 चीजें हो रही है जिसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। मन से ही बुन के कुछ भी सर्च कर लो, जरूरी है क्या वो चीज एग्जिस्ट करती हो? पाइथन के बारे में इतना सब कुछ नहीं पता है, तो क्या हो सकता है कि इन एंशिएंट क्रीचर्स की कहानी ही लेवाइथन की कहानियों में समा गई हो? लेकिन कहानी समाई हो पता नहीं, लेकिन आजकल चल गई। मॉडर्न टाइम्स में भी कुछ ऐसी साइटिंग्स हुई हैं जो लेवाइथन की असलियत पर क्वेश्चंस उठाती हैं। कुछ नहीं है, 1997 में एक बेकार अजीब प्रिंट में आवाज होगी। सोनार पर रिकॉर्ड हुई थी। इसको नाम दिया गया था द ब्लूप। ये आवाज मस्त फोटो इतनी डाली तेज यार ये। थी कि लगभग 5000 किलोमीटर दूर तक ये सुनाई दी गई थी, एंड साइंस आज तक नहीं बता पाया कि ये आवाज किस चीज की थी। क्या वो लेवाइथन था? अराउंड उसी टाइम पे कुछ डाइवर्स हजारों चीजें और हो सकती हैं यार, और क्या पता साउंड हो भी नहीं हो, क्या हो अपने को क्या। के ग्रुप ने एक बहुत ही बड़े सी क्रीचर को देखा था। उन्होंने आकर यही बताया कि ये सी क्रीचर एक ब्लू वेल से भी बड़ा था, और जैसे कि ब्लू वेल बहुत ही स्लो होती है, वो सी क्रीचर हद से ज्यादा तेज था, और वो पानी में ऐसे तैर रहा था जैसे कि वो टेलीपोर्ट कर रहा है। लेकिन जब तक उसके एग्जिस्ट नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता, वो बहुत तेज भग रहा होगा। टेलीपोर्ट तो यार वैसे स्किप होते हैं फ्रेम्स, उसमें तो ऐसे गायब होके कहीं और टेलीपोर्ट हो जाएगा। वो बहुत तेज हो रहा होगा, तो मतलब कि जैसे लाइट स्पीड बहुत तेज होती है तो वो भी टेलीपोर्ट तो नहीं होती ना यार, वो धीरे धीरे ही तो ट्रैवल करती है। तो ये कैसे टेलीपोर्ट हो रहा था? डिस्टेंस का कोई प्रूफ सामने नहीं आएगा तब तक कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा, या करेगा, क्योंकि 2012 में एक और साइटिंग हुई। जापानीज रिसर्चर्स ने पैसिफिक ओशन में एक अजीब सा क्रीचर देखा। वो भाई ये तो वो कौन सा गेम है, वो पॉपी प्ले टाइम, उसका मुंह लग रहा है ये तो भाई। इतना बड़ा था, ये कोई फोटोशॉप सीख रहा था भाई, उसने बनाया है। कैप्चर नहीं कर पाए। अब कुछ लोगों का कहना था कि ये एक जाइंट स्क्विड था, विच वॉज द क्रैकन, लेकिन बहुत सारे रिसर्चर्स ये मानते हैं कि वो कुछ और ही था। क्या हो सकता है कि ये लेवाइथन था? अब बर्मुडा नहीं, ये फोटोशॉप का एक ट्रेंच इमेज था। पैसिफिक ओशन में
कुछ ऐसे सिग्नल्स डिटेक्ट किए गए हैं जो शायद एक सी क्रीचर के हों। ये मूवमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं और इसी वजह से कुछ ठोस सबूत पाना बहुत ही मुश्किल बन जाता है। अब क्या हो सकता है कि फाइनली ये लेवायथन हो? लेकिन एक आखिरी चीज मैं तुमसे और डिस्कस करना चाहूंगा। अभी रिसेंटली तुमने देखा होगा कि इंडोनेशिया की एक वीडियो फेमस हो रही है जिसमें एक मैंने तो नहीं देखी। पीछे एक बड़े से सांप की तरह तैरता हुआ कुछ, जिसमें एक आइलैंड रिसेंटली तुमने क्या है देखा यार होगा ये? कि इंडोनेशिया की एक वीडियो फेमस हो रही है जिसमें एक आइलैंड के पीछे एक ये कहीं कोई किसी नदी में कोई बोट जा रही है, उसमें आग तो नहीं लग गई क्या? ये ऐसे आग लग रही है उड़ती हुई। कि इंडोनेशिया की एक वीडियो फेमस हो रही है जिसमें एक आइलैंड के पीछे वो कोई एक धुआं उड़ बड़े रहा है और से ऐसे सांप की बोट तरह जा रही है साथ तैरता में, या कोई वीएफएक्स भी हो सकता है ये। हुआ कुछ जा रहा है। अब देखने में दूर से ये ऐसा लगता है जैसे कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर हो, लेकिन इस वीडियो के पीछे की सच्चाई ये है जो मूवमेंट है स्नेक जैसी, वो कुछ नहीं बस वेव्स हैं। और लोगों ने सही टाइम देख वेव्स काहे की है? आग की वेव है क्या वो? कि ये लेवायथन है। अब जो लोग इसे लेवायथन बुला रहे थे, शायद उनको यही नहीं पता है कि लेवायथन अगर आ गया सामने तो वो कैसा दिखेगा। कंपैरिजन के लिए अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो गूगल अर्थ की एक इमेज बहुत फेमस है। इस फोटो में तुम देख सकते हो कि एक स्नेक जैसा हेड बन रहा है। कहाँ बन रहा है? अरे किधर बन रहा फोटो है? में अच्छा अच्छा, ऐसे बन रहा है। ये रहा, ये बन गया। अरे तो ये कोई पैटर्न भी तो हो सकते हैं यार। तुम देख सकते हो कि ये ऐसे ऐसे जानवर तो मैं रोज शाम को देखता हूँ बादलों में। स्नेक और जैसा आप भी हेड देखते बन होंगे। रहा है साउथ अमेरिका के नीचे। तो तुम सोचो अगर लेवायथन सच में होता, उसका सर इतना बड़ा होता, तो अगर तुम इंडोनेशिया के एक छोटे से वेव को लेवायथन कह रहे हो तो शायद वो बहुत ही ज्यादा गलत है। अब ऑब्वियसली लेवायथन भाई exist बड़ा करता है छोटा या कुछ नहीं है, करता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बिना प्रूफ्स के हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि लेवायथन बहुत सारे कल्चर्स के बुक्स में जरूर एग्जिस्ट करता है। हाँ तो कल्चर बुक्स में तो अब 50 साइंस चीजें भी रहती है, कुछ सब सच थोड़ी possibilities होती देता है। साइंस में एक थ्योरी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है जिसको हम कहते हैं डीप सी जाइगेंटिज्म। इसका मतलब हाँ ये तो भाई जितना ज्यादा डीप पानी के अंदर कोई चीजें रहती है ना, तो वो फिर बहुत बड़ी रहती हैं। छोटी चीजें फट सकती हैं वहां पे, तो इसलिए इनका वो रहता है हिसाब किताब बड़ा। ये होता है कि कोई भी क्रीचर अगर डीप सी में है, सबसे नीचे है, तो वो साइज में बड़ा होने लग जाता है। और इसी वजह से अगर वो क्रीचर्स ऊपर आने लग जाएं तो उनको हम सी मॉन्स्टर्स ही मानेंगे, जैसे कि क्रैकन जो वाइकिंग्स के टाइम देखा गया था। और इसी तरीके से हो सकता है सी सर्पेंट्स भी एग्जिस्ट करते हो नीचे। इसी तरीके से लेवायथन भी शायद एक ऐसा क्रीचर हो जो इतने सालों से डीप सी में है कि वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है। लेकिन हम कौन होते हैं नहीं यार, ऐसा नहीं हो कि सकता। हमने तो सिर्फ आज तक 5% ही ओशन कवर किया है। और कवर करने से मेरा तो वो ढूंढ ही नहीं पाएंगे यार, साइंटिस्ट के पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, वहाँ का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, ऐसे इम्प्लोड हो जाते हैं घुसते ही। मतलब है एक्सप्लोर किया है, क्योंकि 95% ऑफ द टोटल ओशन ऑन अर्थ आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। अब इस 95% में क्या छुपा हो सकता है क्या नहीं, ये तो वक्त ही बता सकता है अगर हम इसे एक्सप्लोर करने का डिसीजन लें। लेकिन हमें स्पेस में जाना है जहां हम एलियंस को ढूंढेंगे और मार्स और मून पर जाकर रहेंगे। अब नहीं, एलियंस को नहीं ढूंढ रहे अपन, रिसर्च कर रहे हैं भाई। 50 चीज़ें हैं, जैसे कि एस्टेरॉइड्स कौन से आ रहे हैं, कौन से अपने अर्थ तक आ सकते हैं, ऐसी चीज़ें रहती हैं। और प्लैनेट्स के बारे में देख रहे हैं, पहले के प्लैनेट्स देख रहे हैं, एलियंस ही नहीं ढूंढ रहे हैं। और दूसरा क्या था, मार्स पे रहने की, तो वो एक ही आदमी फड़फड़ाहट कर रहा है मार्स पे रहने की, तो बाकी तो कुछ ही नहीं है यार। और मार्स पे वैसे रह भी नहीं सकते हैं। इधर उधर रहने की बजाय भाई अर्थ को ही प्रोटेक्ट कर लो। ये बहुत ही ज्यादा इंट्रीगिंग है और शायद तुम्हें भी ये बहुत ज्यादा जानने का मन कर रहा होगा। अब भले ही हमने इसे एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि डीप सी में कुछ ऐसे क्रीचर्स रहते हैं जो बहुत ही ज्यादा अलग दिखते हैं। अब की डीप भाई क्या है ये? सी में कुछ ऐसे क्रीचर्स रहते हैं जो बहुत ही ज्यादा अलग दिखते हैं। अब इसी में तुम्हारा आता है डूम्सडे फिश, एंगलर फिश, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं कि ये डूम्सडे लाने वाला है कि नहीं। इसी के साथ साथ और भी क्रीचर्स हैं जिनके बारे में मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। एंड मैं बिल्कुल बनाओ भाई, कि देखेंगे हम। डीप ओशन में
एक्चुअली और क्या क्या है। अब डूम्सडे से याद आया, क्या लेवायथन ही हम सबका अंत करेगा? नहीं। अब रियल वर्ल्ड का तो पता नहीं, लेकिन वीडियो गेम्स में लेवायथन बहुत ही ज्यादा फेमस है। गेम्स लाइक गॉड ऑफ वॉर में भी यॉर्मन गैंडर तक को दिखा रखा है। तुमने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में एक बहुत ही बढ़िया सी मॉन्स्टर देखा, इसी तरीके से पर्सी वो ये क्या है? अब मैं इतनी देर से तुम्हें सी क्रीचर्स, डीप सी क्रीचर्स और ये वीडियो गेम्स के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें जितनी भी हैं, ये सब सिर्फ एक चीज से इंस्पायर्ड है, एंड वो है लेवायथन। अब इसके प्रूफ्स कभी भी हमें नहीं ये यार ये कौन सी पिक्चर है यार? मस्त लग रही है। एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, या अगर करता भी है तो हमें जो साइटिंग्स होती हैं वो इतनी बड़ी कभी नहीं होती जो प्रूव कर दे कि लेवायथन एग्जिस्ट करता है। तो अब मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, क्या लेवायथन सच में है या फिर नहीं। सारी बातें जो हमने की हैं क्या ये मिथ है? ये टाइम पास था साइंस सब। ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए और ओशंस को हमें एक्सप्लोर नहीं करना। तो जब तक वो दिन नहीं आता जिस दिन लेवायथन इस पूरी दुनिया के सामने अपने आप को रिवील कर ले, तब तक हम फेस रिवील करने थोड़ी आएगा यार वो। नहीं मानते भाई। ठीक है भाई, नहीं होता कुछ भी, ये फड़फड़ाहट चल रही है फालतू की।